हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम याशिका एंड आई एम अ टैरो रीडर। आई होप आप सब लोग ठीक हो। एंड आज मैं फिर लेकर आई हूँ एक पिक कार्ड रीडिंग। आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो है कि जो न्यू मून था कल, ऑन जून 18th, इट वाज अ न्यू मून इन जेमिनी। सो वो न्यू मून आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है, क्या अबंडेंस यू आर अट्रैक्टिंग, व्हाट ऑल थिंग्स यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट, एंड आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है आज वो हम देखेंगे। ठीक है, सो आपके स्क्रीन के सामने दो पिक्चर्स आ जाएंगी। आपको उन दोनों में से कोई भी एक पिक्चर चूज़ करनी है। द वेरी फर्स्ट पिक्चर इज़ फॉर पाइल 1, द वेरी सेकेंड पिक्चर इज़ फॉर पाइल 2। एंड आप इन दोनों पिक्चर्स में से कोई भी एक पिक्चर चूज़ करके आप अपनी रीडिंग ज़रूर देख सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हाय पायल वन, अगर आप लोगों ने पहली तस्वीर चुनी है तो ये आप लोगों की रीडिंग है। लेट्स सी कि ये न्यू मून आप लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है, क्या चीज़ें आप लोग अट्रैक्ट कर रहे हो, एंड लेट्स सी आगे क्या है, अनफोल्ड क्या होने वाला है आप लोगों के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। टिल द टाइम आई शफल माई कार्ड्स, आप तब तक यूनिवर्स और अपने एंसेस्टर्स को ग्रैटिट्यूड शो कर लीजिए। Okay, the very first card that we have is Lovers. All right. Oh my God. Okay. Nine of Cups. Pile 1. Looks like you guys have manifested something on this new moon. मतलब आप लोगों ने कुछ तगड़ा manifest किया है. ओके, पाइल 1, इट्स नाइस, बहुत अच्छी एनर्जी है ये तो। ओके ओके, सो वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। ऑलराइट, और हम दो कार्ड्स देख लेते हैं। ओके ओके, so we have the star, we have 10 of cups. My goodness, pile 1, whatever you guys have manifested ना वो पूरा हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ और अपनी अब क्या चीज़ें हैं जो आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ। ठीक है, ओके, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून। आई मीन इससे ज़्यादा अच्छा और क्या हो सकता है आप लोगों के लिए कि कि आपको एक कन्फर्मेशन मिल रहा है आपने जो भी चीज़ मैनिफेस्ट की है वो पूरी होने वाली है। इस चीज़ का कन्फर्मेशन यहाँ पर है। अगर हम शुरू करें विथ द लवर्स, कहीं ना कहीं आई कैन सी यू गाइज हैव बिन मैनिफेस्टिंग लव इन योर लाइफ। आप लोग या तो एक किसी रिश्ते में
हो सकते हो जो रिश्ता आपको शायद मतलब कार्मिक रहा हो, या आपको कभी अच्छे से वहाँ पर चीज़ें नहीं मिली, ऐसे किसी रिश्ते में आप लोग थे पहले, एंड नाउ यू आर फाइनली फ्री ऑफ दैट पर्टिकुलर रिलेशनशिप। आपने फाइनली अपने आप को उस चीज़ से जो है डिटैच कर रखा है, कर लिया है, एंड वो डिटैचमेंट कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत अच्छे फल लेकर आ रही है। ठीक है, तो सबसे पहले तो वी हैव लवर्स एंड देन वी हैव 9 ऑफ कप्स। एक चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है कि व्हेन इट कम्स टू योर करियर, कहीं ना कहीं आप लोगों ने अपने करियर में भी या तो यहाँ पर बहुत सारे लोग करियर चेंज कर रहे हैं, या फिर अपने करियर में प्रमोशन या रेज चाहते हैं, एक इंक्रीमेंट टाइप जो होती है वो कुछ चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो कि आपके करियर में थोड़ा एक मिराकल हो जाए, एंड देन यू स्टार्ट अट्रैक्टिंग ऑल दोज थिंग्स दैट यू हैव ऑलवेज विश्ड फॉर। एंड देन वन मोर थिंग दैट यू कैन अच्छा, एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रही है, आप लोगों ने मैरिज मैनिफेस्ट की है। इफ़ येस, सो वो डेफिनेटली हो रहा है। ठीक है, आप अपने किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए आपका स्पेसिफिक पर्सन जो भी है उसके साथ आपने ये मैरिज मैनिफेस्ट किया है, एंड वो कंप्लीट हो रहा है, वो विश पूरी हो रही है। एक चीज़ मैं बताऊँगी, एक चीज़ है जो मुझे ना काफ़ी मतलब एक अलग एनर्जी दे रही है। हैव यू गाइज मैनिफेस्टेड योर न्यू होम और न्यू कार और समथिंग लाइक दैट? यहाँ पर ऐसा कुछ है। अगर आपने ऐसा कुछ मैनिफेस्ट किया है इस न्यू मून, या फिर इसके पहले से आप मैनिफेस्ट करते आए हो, या आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये चलता है कि आपको एक नया घर लेना है या नई गाड़ी लेनी है, तो वो चीज़ भी यहाँ पे पूरी हो रही है। बहुत सारे लोग यहाँ पर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो सकते हैं, जो अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं या दे चुके हैं, एंड गेस व्हाट कि आपका वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर हो रहा है, एंड आपको अपने पसंद के मतलब अपने हिसाब के, अपने दिल में जितने चाहे हैं उतने मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों का यहाँ पर इंट्यूशन भी चेंज हो रहा है। आपका इंट्यूशन कहीं ना कहीं अच्छे खासा ग्रो हो रहा है, एंड आई मीन इट इज़ नाइस कि आपका इंट्यूशन ग्रो हो रहा है अच्छे से। आपको समझ आ जाएगा कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, चीज़ों को कैसे जिसे क्या कहते हैं हम, कि चीज़ों को समझ में आपको समझ आ जाएंगी चीज़ें कि आपको कैसे रिएक्ट करना है, या किसके साथ कैसे बिहेव करना है। अपने लाइफ में कुछ पर्टिकुलर चेंजेस जो आप करना चाहते थे वो भी अभी पूरे होने वाले हैं। एट द सेम टाइम इफ़ यू आर अबाउट टू गेट इनटू अ लीगल बैटल और समथिंग लाइक दैट विद समबडी, तो मतलब अगर आप लोगों के फैमिली में या कहीं पे भी किसी के साथ भी लीगल बैटल्स चल रहे हो, सो वो भी डेफिनेटली पूरा हो रहा है। मतलब वो आपके फेवर में रिजल्ट्स आएंगे। लीगली आप खुद ही जीत जाओगे वो केस, या फिर ये ऐसा हो सकता है कि देयर इज़ अ बैटल गोइंग ऑन विथ योर सेल्फ। आप हमें हमारे दिमाग में या दिल में हमारे साथ ही खुद का एक वॉर चलता है कुछ टाइम, मतलब ऐसे होता है यूजुअली। एंड अगर ऐसा कुछ चल रहा है तो डेफिनेटली आपको एक सोल्यूशन मिल रहा है। यहाँ पर बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ चीज़ों में कंफ्यूज थे, आप लोगों का कन्फ्यूजन दूर रह रहा है। बेसिकली अगर मैं आपको एक चीज़ कहूँ ना, तो ये न्यू मून बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें चेंज कर रहा है। आप लोग हैं ना, आप लोगों ने पिछले 6 महीने सिर्फ और सिर्फ मेहनत की है, आपको ज़्यादा अच्छे से फल नहीं मिले हैं। आपने जितनी मेहनत की उतने अच्छे से फल आपको नहीं मिले, बट रेस्ट 6 मंथ्स इट इज़ गोइंग टू बी सो अमेजिंग। आई कैन नॉट इवन टेल यू कि आपको कितना ज़्यादा अच्छा लगने वाला है आने वाले ये जो 6 महीने हैं ना, मतलब जून से लेकर दिसंबर तक। एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी अमेजिंग फॉर यू। ठीक है, सच्ची कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर ऐसा एक वो मुझे एनर्जी दिख रही है कि पिछले 6 महीने आप लोगों ने बहुत मेहनत की है, क्योंकि आप लोगों ने इस साल को ना एक पॉजिटिव नोट पे ही शुरू किया है। जैसे कि इस साल हमें ये चीज़ें करनी है, मैं कुछ ये गोल्स रख रहा हूँ तो मैं ये अचीव करूँगा या करूँगी, एंड यू एक्चुअली वांटेड टू डू इट, एंड आप कर भी रहे हो, आप उसमें मेहनत कर रहे हो। कहीं ना कहीं आप जो भी अचीव करना चाहते हो आपको वो मिलकर ही रहेगा। ठीक है, ऑल्सो अगर आप फैमिली में कोई इश्यूज़ चल रहे थे आप लोगों के, कि जिससे फैमिली में अनबन थी, या एक दूसरे के साथ रहा नहीं जा रहा है, या डिवोर्स के तरफ आगे बातें बढ़ रही है, सो एवरीथिंग इज़ गोइंग टू गेट रिजॉल्व। आपके लिए जैसा आप चाहते थे बिल्कुल वैसे हो जाएगा। आपको थोड़ी थोड़ी सी करके ना चीज़ें मैनिफेस्ट करनी है। स्टार्ट व्हाट डू आई से, प्रायोरिटाइज करो अपने आप को एंड अपने पार्टनर को, अपने रिश्तों को। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि आप मेडिटेशन जब भी करते हो, आप एक नॉर्मली एक इंसान को ये समझ आ जाता है कि यार हम इंसान कैसे हैं। कभी अगर आपको ये चाहत ही नहीं हुई है ये जानने की कि आप क्या हो, आप क्यों हो, तो अभी तक आपका वो पाथ है ना वो शुरू नहीं हुआ है। इफ़ आपको ये कहीं ना कहीं लग जाए कि अच्छा मुझे जानना है कि मैं कौन हूँ, मेरे बारे में मुझे कुछ चीज़ें समझनी है, आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर माई सेल्फ, कि मैं कहाँ पर कैसे रिएक्ट करती हूँ, या मैं क्या सोचती हूँ, मेरा थॉट प्रोसेस क्या है, मैं किस कैटेगरी में बिलोंग करती हूँ, या ये सारी चीज़ें जब आप अपने बारे में एक्सप्लोर करते हो ना, तो समझ लेना कि
यू आर ऑन द राइट पाथ, ठीक है। अब ये सारी चीज़ों का मैं आपको ये इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के ज़िंदगी में एंड आप लोगों को समझने के लिए। अनदर थिंग दैट आई वुड वांट टू टेल यू इज़ कि वन ऑफ योर बिगेस्ट विश इज़ कमिंग ट्रू, ठीक है। 9 ऑफ कप्स है हमारे पास, दैट इज़ अ विश फुलफिलमेंट कार्ड। तो यहाँ पर एक और चीज़ है, जो लोग अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, एक इंसान है जो आपकी ज़िंदगी में अभी एंटर करने वाला है या वाली है, तो वो इंसान जो भी है दैट इज़ गोइंग टू बी योर व्हाट डू आई से डिवाइन काउंटर पार्ट, ओके। एंड यहाँ पर इतने टाइम से आप इस इंसान का इंतज़ार कर रहे हैं, फाइनली वो इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं एक डिवाइन के ही उसमें है। डिवाइन टाइमिंग यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। आप लोग कुछ ना कुछ अचीव करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। आने वाले टाइम में आपको किसी ना किसी चीज़ का अवार्ड मिल सकता है या फिर आपको कैश प्राइज मिल सकता है या समथिंग लाइक दैट, एंड एवरीबडी विल बी अराउंड यू टू सेलिब्रेट। बहुत सारे लोग यहाँ पर क्रिएटिव फील्ड में हैं। अगर आप लोगों का क्राफ्ट बहुत अच्छा है एंड अगर आप अभी कॉन्फिडेंट नहीं हो अपने क्राफ्ट को दिखाने पे, तो प्लीज़ 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 कॉन्फिडेंस लाओ अपने अंदर, यू नो। एंड आप जब इतना ज़्यादा अच्छे से कॉन्फिडेंस लेकर आओगे तो आपको कहीं ना कहीं सारी चीज़ों का पता चलेगा कि आपको कैसे, यू नो व्हाट डू आई से, आप जब कॉन्फिडेंस लेकर आओगे ना बेसिकली, तो आप अपने क्राफ्ट को और अच्छे से शो कर पाओगे, यू नो। एंड देन यू वोंट वरी अबाउट व्हाट अदर पीपल्स ओपिनियंस आर अबाउट यू। तो वो कहीं ना कहीं अफेक्ट नहीं करेगा आपको किसी भी चीज़ के लिए। आप अभी भी इसी चीज़ के लिए डर रहे हो क्योंकि आपको डर है कि लोग क्या बोलेंगे या लोग क्या सोचेंगे, बट लोग कुछ नहीं सोचते, लोगों के पास सोचने के लिए टाइम नहीं होता, ठीक है। तो आप इस चीज़ को समझो। आप अपना जो क्राफ्ट है, जो क्रिएटिव आर्ट है, जो आप बहुत टाइम से करना चाहते थे कि नहीं मुझे करना ही है, मुझे करना ही है, प्लीज़ अंडरस्टैंड कि यू हैव टू स्टार्ट इट राइट नाउ। इट इज़ द टाइम टू टेक एक्शन, क्योंकि यही चीज़ है जो आपको आपके फ्यूचर में बहुत ज़्यादा, यू नो व्हाट डू आई से, बहुत ज़्यादा अबंडेंस, बहुत ज़्यादा फेम, बहुत ज़्यादा रिकग्निशन देने वाली है, बहुत ज़्यादा पैसे देने वाली है। सो कहीं ना कहीं आपके जो सपने हैं, द लग्जरियस हाउस दैट यू हैव ऑलवेज बीन ड्रीमिंग, द लग्जरियस कार, वॉट एवर, मतलब आप जैसे लग्जरियस ज़िंदगी ड्रीम कर रहे थे ना इतने टाइम से, वो पूरी हो रही है ओनली इफ़ यू टेक एक्शन राइट नाउ एंड ओनली इफ़ यू स्टार्ट शोइंग द क्रिएटिव टैलेंट। दिस क्रिएटिव टैलेंट कैन बी, आप एक हीलर हो सकते हो, आप डांसर हो सकते हो, आप म्यूजिशियन हो सकते हो, यू कुड बी अ सिंगर, और यू नो आपके अंदर ऐसी कोई ना कोई बात है, देयर इज़ अ हिडन टैलेंट इन यू जो आप लोगों के अंदर है, एंड वो बहुत ज़रूरी है आपको बाहर निकालना। अगर वो हिडन टैलेंट आपके अंदर भगवान ने दिया है तो वो इस मकसद से दिया है कि कुछ टाइम बाद आप उस हिडन टैलेंट से लोगों की मदद कर सको, ठीक है। सो जस्ट मेक श्योर कि आप अपना हिडन टैलेंट पे फोकस करें। अब यहाँ पर दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, मैं यहाँ पर क्लियरली नहीं बता पाऊंगी कि आपके हिडन टैलेंट क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी एनर्जीज हैं, बट हाँ मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ें दिख रही है कि सिंगिंग हो सकता है, म्यूज़िक हो सकता है, आप कोई क्या जैसे कहते हैं इंस्ट्रूमेंट बजाना आपको पसंद हो, या फिर आपको डांस करना पसंद हो, आपको खाना बनाना पसंद हो, या आप बेक करना चाहते हो कुछ केक्स वगैरह, एंड यू नो यू वांट टू शो इट टू द वर्ल्ड हाउ नाइसली यू बेक और हाउ नाइसली यू कुक। और यू कैन बी अ हीलर, आपके क्राफ्ट कुछ हो सकता है, आप आर्टिस्ट हो सकते हो, आप पेंटिंग अच्छी करते हो, या आप पोर्ट्रेट्स अच्छे बनाते हो, जो भी जैसा भी जो भी है वो चीज़, कि देयर इज़ समथिंग यूनिक इन यू गाइज एंड आप वो शो करना चाहते हो, तो दिस इज़ द टाइम यू कैन शो इट, ठीक है। सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा स्पेस है आप लोगों के लिए, आप जैसे क्रिएटर्स के लिए, कि आप ऐसा कुछ ना कुछ शो कर सकते हो, एंड ट्रस्ट मी दिस विल टेक यू टू अनदर लेवल, ओके। सो जस्ट डू इट। ऑल्सो आप अपने लाइफ में ना बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी अट्रैक्ट कर रहे हो। सो समबडी मतलब जब आप ये पहला स्टेप लोगे ना अपने क्राफ्ट की तरफ, एंड जब आप आगे बढ़ोगे तो फाइनली देयर विल बी समबडी जो आपको एक स्टार कंसीडर करेगा, जो आपको एक स्टार मतलब बनाएगा, यू नो एक ऐसा इंसान आपको आने वाला है आपकी ज़िंदगी में। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि वो इंसान जो आपकी ज़िंदगी में आने वाला है दैट कैन ऑल्सो बी योर रोमांटिक पार्टनर, ठीक है। मतलब रोमांटिकली इन्वॉल्व भी आप उस इंसान के साथ रहोगे एंड वो इंसान आपको ये सारी चीज़ें भी देने वाला है। सो जस्ट मेक श्योर दैट यू आर वेरी फोकस्ड एंड आप रिसेप्टिव एनर्जी में रहो। यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ मैनिफेस्ट ज़रूर किया है, बट व्हेन इट कम्स टू रिसीविंग दोज एनर्जीज, तो वहाँ पर आप लोग थोड़ा सा यू नो पीछे रह जाते हो। आपको समझ नहीं आता कि अभी हार्ट ओपन करना है, नहीं करना है, क्या करना है, कैसे करना है। सो जस्ट अंडरस्टैंड कि जैसे आप कोई भी विश करते हो कोई भी चीज़ को, उसके तुरंत बाद 7-8 दिन बाद यू हैव टू स्टार्ट अफर्मिंग दैट नाउ आई रिसीव वॉट एवर आपने जो मांगा है ना, यू आर अबाउट टू रिसीव दैट। सो जस्ट अफर्म दिस कि आप रिसेप्टिव एनर्जी में हो, तो सो दैट यूनिवर्स कैन नो दिस कि आप रिसेप्टिव एनर्जी में हो, आप रिसीव करना चाहते हो, एंड देन यूनिवर्स विल गिव यू वॉट एवर यू हैव मैनिफेस्टेड, ठीक है। सो दूसरी चीज़ दैट आई कैन टेल यू इज़
कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो है ना चेंज हो रही है आपके लिए इन अ वेरी पॉजिटिव वे, वेरी वेरी पॉजिटिव वे। सब कुछ मतलब धीरे धीरे करके आपके पसंद के होने लगेगा। और जैसे आपको अगर कुछ टाइम पहले यहाँ आपके स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूँ तो आपको जॉब है और आपको जॉब पे जाना पसंद नहीं है, पर एट द सेम टाइम क्या हो जाएगा कि आपका माइंड चेंज हो जाएगा अपने आप कुछ टाइम में, एंड यू विल स्टार्ट लविंग दैट प्लेस, यू विल स्टार्ट वर्किंग मोर हार्ड। एंड मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि जो वॉट एवर दैट थिंग इज़ दैट पेज योर बिल्स, तो आप वहाँ पर है ना टेढ़े मेढ़े मुंह लेकर नहीं जा सकते हो। वो आपका काम है। जब आप अपने काम को उतना ज़्यादा रिस्पेक्ट करोगे, वो काम आपको बहुत ज़्यादा पैसे देगा, बहुत ज़्यादा तरक्की दिलाएगा। पर अगर आप रिस्पेक्ट नहीं करोगे उस काम का, एंड इफ़ यू थिंक कि अरे कल उठ के फिर जाना है, ये करना है, वो करना है, सो डोंट डू दैट। ईदर वेज आप 2 चीज़ कर सकते हो। देखो 2 चीज़ें हैं। सबसे पहले या तो आप अपने सपनों को चुनो एंड अपने सपनों की तरफ बढ़ो। वहाँ पर थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, बट आपको जो चाहिए वो मिलकर रहेगा। वेराज कम्स टू, अगर आप सिर्फ नॉर्मल कोई नौकरी करना चाहते हो जहाँ पर आपको मतलब बस कमाना है एंड नॉर्मली जीना है, तो फिर वहाँ पर कोसो मत कि हर दिन उठ के मुझे जाना पड़ता है, क्योंकि वो आपका काम है। वो नहीं करोगे, रोक दोगे तो फिर कमाओगे क्या और खाओगे क्या? ठीक है। सो जस्ट मेक श्योर यू डू दैट। ठीक है। एंड देन बॉटम ऑफ द डेक वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून। कहीं ना कहीं आप लोगों का कहीं घूमने जाने का अगर प्लान है तो वो भी पूरा हो रहा है। बेसिकली ना मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है कि ये न्यू मून आपके लिए क्या क्या चेंजेस ला रहा है। मतलब वो ऐसे है कि आपके रिश्ते जो है ना उसमें चेंजेस आ जाएंगे। यू विल स्टार्ट लुकिंग एट पीपल विद अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, नॉट अ बैड पर्सपेक्टिव बट अ वेरी नाइस एंड वेरी सटल एंड वेरी काइंड पर्सपेक्टिव कि अच्छा इंसान ऐसे होता है। आप बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करोगे कि ओके ऐसे भी बिहेव किया जा सकता है, या ऐसे बोला जा सकता है, या ऐसे सोचा जा सकता है। एंड कहीं ना कहीं इफ़ यू आपको कभी रियलाइज़ होता है कि आपको अचानक से ऐसे पता चल जाता है कि अच्छा दुनिया में ऐसे भी लोग हैं कि आपको आप लोग वैसे देखते हो कि सर्टन कैटेगरीज के लोग हैं कि ये इंसान ऐसे बिहेव करता है तो ये उस कैटेगरी में होता है, ये इंसान वैसे बिहेव करता है तो वो उस कैटेगरी में होता है। बट देन यू रियलाइज़ कि और अलग तरीके के लोग हैं और अलग सोचने वाले लोग हैं। किसी के पास सोल्यूशन है, किसी के पास सिर्फ प्रॉब्लम्स हैं। कोई सिर्फ प्रॉब्लम पे फोकस करना चाहता है, कोई सोल्यूशन पे फोकस करना चाहता है। आप सारी चीज़ें जो भी करोगे ज़िंदगी में, हर एक उस चीज़ का एक कार्मिक रिटर्न होता है। सो हमेशा अच्छा सोचना होता है लोगों के बारे में, कभी किसी के बारे में गलत नहीं सोचना है, कभी किसी को गलत नहीं बोलना है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखो। पर्पसली किसी को टीज़ नहीं करना है, पर्पसली किसी को नीचा नहीं दिखाना है, क्योंकि इफ़ यू डू दैट टुमारो गॉड विल कीप यू इन दैट पोजिशन जहाँ पर कोई आपको नीचा दिखाएगा, एंड देन यू वोंट बी एबल टू टेक इट। ठीक है। तो वहाँ पर आपको ज़्यादा तकलीफ हो सकती है। A lot of things are changing. The stuck energy जो आपके पास 6 months से थी, finally it is changing. You are about to attract a lot of opportunities, but don't be greedy. Don't have that pride or ego in you कि अच्छा मैं ये भी मिल रहा है तो मैं ये भी छीन लूँ, मैं वो भी छीन लूँ। किसी के लिए आपके पास अभी जैसे क्या हो जाता है कि आपके पास टाइम है, आप कोई नॉर्मल जॉब कर रहे हो फिर भी आपके पास टाइम है, तो आप सोचते हो कि मैं ना ये छोटा मोटा सा कुछ कर लेता हूँ एक्स्ट्रा सो दैट मेरे को और इनकम बढ़ेगी। बट जस्ट इमेजिन कि देयर इज समबडी जिसका घर चलेगा उस काम से। तो आपको किसी की नौकरी छीननी नहीं है। आप किसी का कोई काम छीनो मत जिससे आपके कर्म बढ़े। बेसिकली आपको जो जितना मिल रहा है उसमें आप खुश रहो, एंड जो एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी उसमें आप काम करो। ठीक है। सो नाउ लेट्स सी फ्यू मोर कार्ड्स। एट ऑफ पेंटिकल्स। सी आई अगेन टोल्ड यू कि आपका क्राफ्ट। 8 ऑफ पेंटिकल्स अगेन हमें हमारी खुद की एम्प्लॉयमेंट दिखाता है, एक स्किल डेवलप करने को दिखाता है, मास्टरी करने को बताता है कि आप अपनी जो आपकी खुद की जो टास्क है ना, आपकी खुद की जो टैलेंट है ना, उसको और आप वो क्या कहते हैं उसको, ओ गॉड मुझे शब्द याद नहीं आ रहा, वो शार्प करो। हाँ, शार्प करो उस चीज़ को जो भी आप सीख रहे हो। वॉट एवर यू आर लर्निंग, जो भी आप करना चाहते हो ज़िंदगी में, उस स्किल को और बढ़ाओ, उस स्किल को और अच्छा करो, आप मास्टरी उसमें करो एंड अपनी स्किल्स को डेवलप करो, जिससे आप बहुत सारी चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकते हो। सी एंड योर क्राफ्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एज आई टोल्ड यू कि आप लोगों के अंदर एक हिडन टैलेंट है जो बाहर आना अभी बाकी है। जैसे आप उस हिडन टैलेंट को बाहर लेकर आओगे ना, तो आप मतलब यू आर गोइंग टू बी ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। एंड कहीं ना कहीं अगर आप मुझसे ये पूछो कि दीदी हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा हिडन टैलेंट क्या है, तो स्टार्ट मेडिटेटिंग, स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस टू यूनिवर्स, स्टार्ट आस्किंग फॉर साइंस कि मुझे ये साइन दिखा दो या मुझे वो साइन दिखा दो, मेरे अंदर ऐसा क्या टैलेंट है। स्टार्ट रीडिंग गुड बुक्स। एंड आप ऐसे जैसे कोई भी छोटी छोटी चीज़ रीड करोगे, आपको यूट्यूब पे कभी सजेशन में कुछ मिल सकता है, आपको किसी बुक में कुछ मिल सकता है, आपको रास्ते में चलते चलते कहीं कुछ दिख सकता है, एंड आपको पता चल सकेगा कि आपका हिडन टैलेंट क्या है। एंड उस चीज़ का अच्छा इस्तेमाल करना, कभी किसी के लिए कुछ गलत मत करना। ओके, ऑलवेज डू नाइस एंड गुड थिंग्स and make sure you keep your karma in check.
ओके, द मून। सो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप अपना हिडन टैलेंट निकालने के लिए क्यों डर रहे हो। कहीं ना कहीं आप लोगों को लगता है कि आप जो भी करो, आप अगर जो क्राउड जैसे चलता है तो उसके विपरीत अगर आप कुछ करो तो आपका वो चीज़ सफल नहीं होगा। कहीं ना कहीं आप लोगों को कॉन्फिडेंस की कमी है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो फियर, जो एंग्जाइटी है, जो आपका सबकॉन्शियस आपको बार बार ट्रिक कर रहा है, एक आपको इंट्यूशन में आपकी प्रॉब्लम्स हो रही है, बार बार आपको इल्यूजन्स दिख रहे हैं, और यू नो वॉट एवर दोज थिंग्स आर, कि एरर लग रहा है, बहुत ज़्यादा ऐसा डेंजरस फील हो रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सब कुछ आपके सिर्फ दिमाग में है, ये बाहर चीज़ें नहीं है। दिस डर को निकालो एंड यू विल बी एबल टू सक्सीड इन ऑल दोज थिंग्स। ठीक है। लॉट ऑफ यू गाइज, जैसे आपको प्रॉब्लम्स आती है ना तो आप लोग तुरंत सोचना शुरू करते हो, अब ये आ गया, अब वो आ गया, एंड देन आप उदास हो जाते हो। बट आपको ये नहीं समझता कि आप जब प्रॉब्लम के बारे में सुन के उदास हो जाते हो तो यू गिव व्हाट डू आई से इन्विटेशन टू अनदर प्रॉब्लम, एंड वो चीज़ नहीं होनी चाहिए कहीं ना कहीं। तो आप प्लीज़ इस चीज़ को समझो एंड बेवजह डरना मत कभी भी किसी चीज़ को लेकर, बिकॉज एवरीथिंग इज़ मेंट टू बी यू नो, मतलब सॉल्व होने ही है। जस्टिस, सी we have Lord of Justice, which is Saturn, Shani Dev. So again, equality, righteousness, virtue, honor, harmony, balance, justice, fairness, truth, cause and effect, law. So यहाँ पर अगर कोई, मैंने जैसे आपको शुरुआत में ही कहा कि अगर आप किसी लीगल इसमें फंसे हुए हो या आने वाले टाइम में आप किसी के साथ लीगल मैटर उठाना चाहते हो तो कहीं ना कहीं रिजल्ट्स आपके फेवर में ही रहेंगे। यू विल गेट जस्टिस। एंड कभी भी आपके साथ कुछ गलत होता है, आवाज़ उठाना, कभी भी चुप मत रहना, क्योंकि एवरीबडी डिज़र्व्स टू बी हैप्पी, एवरीबडी डिज़र्व्स टू लिव द लाइफ दे वांट। ठीक है। सो कभी आपके साथ या किसी आसपास किसी इंसान के साथ कुछ गलत होता है तो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अच्छे से आवाज़ उठाओ एंड यू हेल्प दैट पर्टिकुलर पर्सन। ओके, नाउ लेट्स सी मून कार्ड्स, कि मून कार्ड्स हमको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके, सो वी ऑलरेडी हैव one card. Okay, so full moon in Leo says don't let pride get in your way. मैंने आपको यही चीज़ समझाई थी, राइट, कि आप अपना इसमें ईगो या प्राइड मत लाना कि आपको ये मिल रहा है, आपको वो मिल रहा है, आप ये कर सकते हो, आप वो कर सकते हो, एंड सी यू विल अचीव एवरीथिंग अगर आप ये सब चीज़ों को अवॉइड करो, यू नो, स्पेसिफिकली प्राइड को, क्योंकि वो ही एक चीज़ है जो आपको ऐसे तकलीफ देगी थोड़ा बहुत, यू नो, मतलब ऐसा होता है कभी कभी कि ललचा देता है इंसान को। ऐसा जब कुछ सक्सेस मिल जाए या कुछ हो जाए तो हम एक हो जाते हैं सातवें आसमान पे, बट इट्स ओके। हमें मतलब ज़रूरी नहीं है ये सारी चीज़ें, यू नो, इन पे ध्यान देना। हम चेंज भी कर सकते हैं अपने आप को, एंड आपका कंट्रोल आप ही के हाथ में है। नोबडी एल्स कैन डू दैट फॉर यू। सो मेक श्योर कि आप हमेशा इन चीज़ में रहो। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। ओके, सो देयर इज समथिंग दैट यू नीड टू एडजस्ट। आपको कहीं ना कहीं इंट्यूशंस मिल रहे हैं उसके, बट आप इग्नोर कर रहे हो। आप कॉन्स्टेंटली, जैसे कहते हैं ना कि मतलब कोई तो चीज़ है जिसमें आपको एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है, एंड दिस कैन बी अबाउट योर करियर ओनली। कि यहाँ पर ऐसा है, ऐसा हो सकता है कि आप कोई एक ही रास्ता पकड़ के बैठे हो कि नहीं यही मुझे चाहिए और ऐसे ही चाहिए, बट यूनिवर्स इज सेइंग कि और अलग अलग रास्ते हैं उस चीज़ को पाने के। तो यू नो दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि स्टार्ट व्हाट डू आई से स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट, स्टार्ट लुकिंग फॉर अ न्यू वे, न्यू पाथ, जिससे आप उस चीज़ को हासिल कर सको, क्योंकि आपका मेन टारगेट होना चाहिए आपको उस चीज़ को हासिल करना है। ठीक है, एंड उसमें रास्ता कोई भी हो, बस रास्ता सही होना चाहिए। जस्ट नो दिस। ठीक है, कंक्लूजन आर विद इन रीच। ओके, तो बहुत टाइम से आप जिस कंक्लूजन के लिए रुके हो वो कंक्लूजन फाइनली अब आपको मिलने वाले हैं, एंड यू विल गेट वॉट एवर आंसर्स यू वांटेड, एंड सी बिल्कुल सही होने वाला है सारा सब कुछ। जैसे मैंने आपके कहा, ये न्यू मून आपके लव लाइफ में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस लेके आ रहा है, आपके करियर में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस लेके आ रहा है, बट ये ऑल पॉजिटिव चेंजेस हैं। मतलब फाइनली अगर मैं कहूँ ना तो आपकी ज़िंदगी अब यहीं से शुरू होगी। यू नो दिस 6 months 2023 का पता नहीं क्यों, बट बहुत एक इम्पॉर्टेंट साल है हम सबके लिए। एज आई टोल्ड यू इन माई प्रीवियस वीडियोज़ कि इसका टोटल जो है वो 7 होता है। 7 स्पिरिचुअली बहुत अच्छा नंबर है, यू नो। तो आपको हमेशा से इस चीज़ को समझ में आना चाहिए कि कहीं ना कहीं इस साल आप जितनी मेहनत करो स्पिरिचुअली एंड अच्छे रास्ते चलो, उतना सब कुछ आपका सही चलेगा, उतना सब कुछ आपका अच्छा चलेगा, एंड आप बिल्कुल खुश रहोगे आने वाले टाइम में, यू नो। So that's it for pile 1. I hope you guys like this reading and I'm extremely grateful for each and everything. Also हाँ, मैं बताना भूल गई आपको कि आपका जो है ना ये ऑफ़र चल रहा है। ठीक है, सो आज के दिन एंड कल के दिन ऑफ़र है डेफिनेटली। कल के दिन भी पूरा दिन ऑफ़र रहेगा, और मैंने ऑफ़र जो है वो मेरे शॉर्ट्स में डाल दिया है। मैं इस वीडियो के एंड में भी डाल दूँगी, सो आप प्लीज़ इसको चेक कर लीजिएगा। एंड दैट्स इट।
सो प्लीज़ लाइक एंड कॉमेंट ऑन माई वीडियो एंड शेयर इट विथ योर लव्ड वंस, एंड इफ़ आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच। एंड ऑल्सो अगर आपको क्रिस्टल्स लेने हो या ब्रेसलेट्स लेने हो तो मैं आपको चार्ज करके दे सकती हूँ। एंड नेक्स्ट मंथ से मैं हीलिंग भी शुरू कर रही हूँ, सो यू नो आई कैन हील यू गाइज, एंड उसके लिए हम अगले महीने वो सारी चीज़ें सेटअप करने वाली हूँ मैं। सो बस मुझे इन्फॉर्म करना था आप लोगों को, एंड दैट्स इट। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिलीज़। ओके, बाय बाय। हाय पाइल 2, अगर आप लोगों ने दूसरी तस्वीर चुनी है तो ये आप लोगों की रीडिंग है। लेट्स सी इस न्यू मून आप लोगों ने क्या चीज़ें अट्रैक्ट की है या क्या चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हो, क्या ब्लेसिंग्स है, क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। टिल द टाइम आई शफल माई कार्ड्स, प्लीज़ 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 ग्रैटिट्यूड शो कीजिए अपने एंजल्स को एंड अपने एंसेस्टर्स को और यूनिवर्स को। ओके हाय रुक जा, मेरे हाथों से सारे कार्ड्स छूट गए। ऐसे ही होता है, बताओ क्या करें। ओके ऑलराइट, तो यहाँ पर पाइल 2 आप लोगों ने आई थिंक यू गाइज वर गोइंग थ्रू अ टॉवर मूवमेंट, राइट। एंड कहीं ना कहीं वो टॉवर मूवमेंट आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर चुका है अब, बट फाइनली आपकी साइकिल पूरी हुई। एंड आपको बहुत टाइम से नाइटमेयर्स वगैरह सब आ रहे थे, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी, आप ढंग से सो नहीं पा रहे हो। आपको मुझे एक बात बताओ, आपको पिछले टाइम से हेडेक फील हो रहा है क्या, एक महीने से एटलीस्ट, मतलब नॉट कॉन्स्टेंट रियली बट बीच बीच में, लाइक समबडी इज़ हैमरिंग योर हेड, जैसे कोई आपके स्कल पे कुछ मार रहा हो, यू नो, ऐसी आपको फीलिंग अगर आ रही थी इतने टाइम से, तो दिस इज़ एग्जैक्टली वाई यू आर हियर। एंड आपको समझ में नहीं आ रहा था कैसे हो क्यों रहा है। एंड यू नो आपको स्टमक इश्यूज़ भी हुए होंगे, मोस्ट प्रोबेबली आपके बैक में पेन हो रहा होगा बहुत टाइम से, या आपको समझ में नहीं आ रहा कैसे क्यों हो रहा है, या आपको कुछ एलर्जी हुई होगी, या आपको स्टमक इन्फेक्शन हुआ होगा या समथिंग लाइक दैट। एंड समबडीज पेरेंट्स आर ऑल्सो सफरिंग अ लॉट, ठीक है। यहाँ पर आपके पेरेंट्स में से कोई एक बीमार पड़ा हो, या फिर आपके ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई एक बीमार हो सकता है अभी के लिए घर में। बट डोंट वरी, ऑल दिस थिंग्स आर गोइंग टू गेट सॉल्व वेरी सून, एंड सब कुछ बिल्कुल सही जाएगा, बिल्कुल जैसे आप चाहते हो वैसे ही हो जाएगा। बट एट द सेम टाइम यहाँ पर क्या है ना कि आपको कुछ चीज़ों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। पर जो ऐसी बात है कि आपको इससे पहले बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ मिली है, ठीक है, लाइफ में। बट आप लोग हैं ना, अगर आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी आ जाती है ना तो आप बहुत खुश हो जाते हो, एंड देन यू स्टार्ट रनिंग टुवर्ड्स दोज अपॉर्चुनिटीज़ कि अच्छा ये अपॉर्चुनिटी मिल गई तो मतलब ये तो मेरे काम की है, मैं तो इसी को लेकर आगे बढ़ जाता हूँ या बढ़ जाती हूँ, एंड देन दिस क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। तो यहाँ पर क्या है ना कि अगर आप वैसे उस चीज़ों को थोड़ा ध्यान दो, एक सेकेंड, हाँ, इन चीज़ों को थोड़ा आप ध्यान दो कि ये क्यों होता है या वैसे क्यों है, तो ये आपको मैं समझा देती हूँ कि यहाँ पर आपकी कार्मिक साइकिल है ना वो लूप में चलती है, क्योंकि यू हैव नॉट येट लर्नड दैट लेसन कि जो आपको सीखना चाहिए था इतने टाइम से, ठीक है। तो आपको बेसिकली जैसे कहते हैं ना कि हम व्हाट डू आई से, आपकी जो कार्मिक साइकिल है, बेसिकली जो कार्मिक साइकिल में चलते आता है वो आपको समझ में आना चाहिए कि इतने टाइम से हमको सेम चीज़ रिपीट क्यों हो रही है। एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि आपने कभी ये चीज़ नोटिस की है, अगर आप नॉर्मल ही कहीं पे, मतलब आप जैसे बचपन से अभी तक ग्रो हुए हो, एंड उसके बाद इफ़ यू हैव लेफ्ट द पर्टिकुलर कंट्री और पर्टिकुलर प्लेस जहाँ पर आप पैदा हुए थे और जहाँ पर आपने अपनी पूरी ज़िंदगी बिताई है, मतलब यू नो अपने टीनेज या सब कुछ, एंड उसके बाद यू शिफ्ट टू अनदर कंट्री, बट डू यू रिकॉग्नाइज कि आपके जो पैटर्न्स है, आपका बिहेवियरल पैटर्न हो जाए, फिर आपका थॉट प्रोसेस हो जाए, ये सब कुछ सिमिलर ही होता है।
वो कभी चेंज होता ही नहीं है। सो यू नो, कभी भी हम जैसे कहते हैं ना कि जगह हो या फिर कुछ भी हो, वो चेंज नहीं करती हमें, हमारा खुद का कंट्रोल होना चाहिए। हम खुद से इन चीज़ों को समझ में, मतलब हमें समझ में आना चाहिए कि हमें कैसे चीज़ों के ऊपर, चीज़ों को लेकर आगे बढ़ना है, या चीज़ों को व्हाट डू आई से, चीज़ों को समझना है, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं ये चीज़ यहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है कि आप किस चीज़ को कैसे लेते हो, या कैसे किस अपॉर्चुनिटी को आप कैसे ट्रीट करते हो। समटाइम्स क्या हो जाता है कि आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आ गई तो आप उसके ऊपर टूट पड़ते हो। यू डोंट लुक, मतलब उसके प्रोज एंड कॉन्स आप कभी देखते नहीं हो कि इसको मैं अगर इस अपॉर्चुनिटी को लूँ तो ये मुझे सही चीज़ें देगी या नहीं देगी। यू जस्ट थिंक कि अच्छा ये मेरे विश के रिलेटेड कुछ लग रहा है तो मैं इसको ले लेता हूँ, मैं गंवाना नहीं चाहता। बट ऐसे नहीं होता, नॉट एवरीथिंग इज़ फॉर यू, राइट। तो आपको समझ में आना चाहिए। आपको को डिपेंडेंसी इशूज़ बहुत है। आप या तो किसी इंसान पर डिपेंड करते हो या भगवान पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हो कि या भगवान है संभाल लेंगे, यूनिवर्स है संभाल लेंगे, ये मेरे पार्टनर है तो ये संभाल लेंगे, मेरे दोस्त है तो वो संभाल लेंगे, माँ बाप है तो वो संभाल लेंगे। एंड दैट इज़ अ वेरी रॉन्ग थिंग टू डू। अगर आप इतना को डिपेंडेंट रहोगे किसी के ऊपर तो यूनिवर्स ने आपको बहुत ज़्यादा फिर कार्मिक साइकिल से गुजारना है, क्योंकि आपकी अटैचमेंट कम कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कॉन्स्टेंटली आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स चलने की वजह से, बेसिकली ये प्रॉब्लम्स जो मुझे दिख रही है वो करियर वाइज दिख रही है। बहुत कम लोगों के लिए लव लाइफ में प्रॉब्लम्स होंगी, बट मोस्ट ऑफ यू गाइज हैव बिन फेसिंग करियर प्रॉब्लम्स। एंड करियर प्रॉब्लम्स फेस करने के वजह से कहीं ना कहीं यू आर नॉट एबल टू स्लीप। या तो आपके काम सही से नहीं चल रहे, या तो आपकी पढ़ाई सही से नहीं चल रही, या तो आपको पैसे नहीं आ रहे, या ऐसा कुछ हो रहा है। एंड कहीं ना कहीं इट इज़ वेरी व्हाट डू आई से, मतलब है वो थोड़ी ऐसी अनोइंग सी चीज़ कि हमें तकलीफ हो जाती है या इरिटेट सा हो जाता है, बट इट्स फाइन, ठीक है। सो नाउ व्हाट इज़ यूनिवर्स आस्किंग यू टू डू कि अभी जो आपको टाइम आने वाले 6 महीने हैं, ये 6 महीने आपका पूरा लाइफ चेंज कर सकते हैं। बट ओनली वन थिंग दैट इज़ नीडेड इज़ आपका खुद का कंट्रोल। अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन नहीं हो तो आपने कुछ अचीव नहीं करना है कभी ज़िंदगी में, ठीक है। आपको डिसिप्लिन होनी चाहिए, आपको कहाँ तक रुकना है, कहाँ तक चलना है, कहाँ पर क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना है, किससे बात शेयर करनी है, किससे नहीं करनी है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। नाउ दैट वी हैव द हर्मिट कार्ड, कहीं ना कहीं आपको अपनी चीज़ों को सीक्रेट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यू डोंट हैव टू शेयर एनीथिंग विद एनीबडी। अगर आपको अपने पेरेंट्स और उन पर भरोसा है आप उनसे शेयर कर सकते हो, बट आई वुड स्टिल सजेस्ट कि जब तक काम पूरा ना हो तब तक किसी को भी मत शेयर करना, किसी को भी नहीं, ठीक है। नॉट इवन योर सिबलिंग्स, नॉट इवन योर रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, दूर की बात है, तो किसी से भी कोई भी चीज़ शेयर नहीं करनी। आपको कंप्लीटली अपनी चीज़ों को अपने तक रखना है जब तक वो चीज़ें पूरी नहीं होती, बिकॉज नज़र लगती है। आप मानो ना मानो नज़र लगती है। एंड हर वक्त, मतलब ऐसा है कि आप कितनी दफ़ा नज़रों को संभालोगे, क्योंकि किसी ना किसी का दिल वो होगा ही कि यार ये इंसान कैसे आगे बढ़ रहा है, ये इंसान को यू नो अच्छी चीज़ें कैसे मिल रही हैं। तो आप भी किसी को नज़र मत लगाओ एंड कोई आपको भी नहीं लगाए, फिर यू नो इस चीज़ के बारे में आप प्रे कर सकते हो। एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स आपको दिखते होंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको या तो वो हो सकता है, व्हाट डू वी कॉल इट एज, फिर मेरे को शब्द याद नहीं आ रहा, यू नो जो चीज़ें, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें दिखना, जो चीज़ें एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करती, जो हमारे दिमाग में ही हमको बार बार ट्रिक करती है, वो चीज़ आपको दिख सकती है। एंड कॉन्स्टेंटली आप फिर सोचते रहोगे कि यार ये कैसे हुआ, ये वैसे कैसे हुआ, मुझे ये क्यों दिख रहा है, मुझे वो क्यों दिख रहा है, कहीं ये साइन तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है, कहीं वैसा तो नहीं है। देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस कि आपको ना ये समझने में थोड़ा टाइम लगेगा कि कौन सी चीज़ आपके लिए साइन है एंड कौन सी चीज़ आपको रैंडमली दिखाई जा रही है। इस चीज़ के लिए आपको क्या करना होता है, तो आपको मेडिटेशन करना होता है, क्योंकि वो आपका इंट्यूशन सुधारता है। आपको योगा, क्रिया, ये सारी चीज़ें करनी होती है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। एंड जब आप ये चीज़ें नहीं करोगे तो आपको कैसे समझ आएगा कि आपके लिए क्या सही और क्या गलत है। एट द सेम टाइम यहाँ पर है ना, आपके पेरेंट्स का थोड़ा आप ध्यान रखो अबाउट देयर हेल्थ, अबाउट देयर मेंटल हेल्थ, यू नो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको ध्यान देना, क्योंकि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि कुछ क्रिटिकल हो सकता है चीज़ें, ठीक है। सो जस्ट मेक श्योर दैट यू टेक केयर ऑफ़ योर पेरेंट्स फॉर नेक्स्ट 6 months कम्प्लीटली नाइसली। एंड अनदर थिंग दैट आई वुड वांट टू टेल यू इज़ कि आप लोग जो अचीव करना चाहते हो वो आपको मिलकर तो रहेगा, बट उसके लिए आपको शुरू करना है एक्शन लेना, ठीक है। अभी आपको अपने आप को चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको बहुत टाइम दिया जा चुका है ऑलरेडी थ्रू यूनिवर्स, यू नो कि आप ये कर लो, आप वो कर लो, बट आप नहीं करते हो कोई काम जब आपको बोला जाता है। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पर आप कुछ ना कुछ अचीव करना चाहते हो ज़िंदगी में, यू नो अपने करियर में बेसिकली, कि आप ऐसा चाहते हो कि कुछ मिल जाए, कुछ अच्छा कमा लूँ, या मैं कुछ कर लूँ अच्छा, या कोई कॉम्पिटिशन जीत लूँ, या समथिंग लाइक दैट। एंड दैट इज़ एग्जैक्टली वॉट यूनिवर्स इज़ ऑल्सो सेइंग कि मैं भी तुमको यही दिलाने की चाहत में हूँ, बट तुम्हें अपना रास्ता जो है वो बदलना होगा। तो आपको जो चेंजेस आ रहे हैं जैसे बेसिकली, तो आपको उसको एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। आप चेंजेस के अगेंस्ट जाओगे तो फिर आपकी चीज़ें पूरी कैसे होगी। आपको यूनिवर्स के सपोर्ट में रहना है ना, क्योंकि यूनिवर्स आपको सारी चीज़ें दे रहे हैं।
एंड एट द सेम टाइम मैं आपको एक और चीज़ समझाना चाहती हूँ कि आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता है कि एक एनर्जी मुझे मिल रही है कि आप लोग हमेशा कंफ्यूज्ड रहते हो। आपको ऐसा लगता है कि यार मेरी ज़िंदगी में कभी कुछ सही होगा ही नहीं, हालांकि आप करना नहीं चाहते हो कुछ सही, ये एक बात है। बट आप लोग हमेशा कहते हो कि यार मेरी ज़िंदगी में शायद कभी कुछ सही नहीं होगा, या मैं ये अचीव नहीं कर पाऊँगा, या मेरे को शायद लगता है मेरे अंदर कुछ कमी है। बट नहीं, यहाँ पर कमी आपके अंदर नहीं है। योर माइंड इज़ ट्रिकिंग यू। आपका माइंड आपको बहुत ज़्यादा ट्रिक कर रहा है कि नहीं ऐसा सुनो वैसा सुनो, ये कर लो वो कर लो, या ये समझ लो वो समझ लो। बट ऐसी एक्चुअली बात है ही नहीं, यू नो। एंड इस चीज़ को समझो। आप जितना ज़्यादा अपने ऊपर काम करोगे, जब तक आप अपने आप को एक्सप्लोर नहीं करोगे ना, जब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि आप कौन हो, आप क्यों यहाँ आए हो, तब तक आप अपने सही रास्ते पे चल ही नहीं पाओगे। एंड इफ़ यू कंसिडर योर सेल्फ एज गॉड्स चाइल्ड, तो गॉड्स चाइल्ड का मैं एक चीज़ आपको समझा देती हूँ कि उनकी लाइफ कभी आसान नहीं होती, ठीक है। सो जस्ट नो दिस कि इफ़ यू वांट दैट सपोर्ट, तो आपको यूनिवर्स को भी कुछ ना कुछ शो करना होगा ना कि आपको वो सपोर्ट क्यों चाहिए, आप क्यों डिजर्व करते हो वो सपोर्ट। ऐसे यूनिवर्स इज़ गोइंग टू लव एवरीबडी इक्वली। बट जब आप ज़्यादा एफर्ट्स देते हो और ज़्यादा एफर्ट्स देकर दिखा देते हो यूनिवर्स को कि नहीं, सी दिस इज़ वाई आई डिज़र्व मोर, तो यूनिवर्स भी वहाँ पर मान जाते हैं कि यार हाँ ठीक है, ये बंदा या तो बहुत ज़्यादा चीज़ें डिज़र्व करता है, या तो ये बिल्कुल कुछ डिज़र्व नहीं करता। तो ये हमारे हाथों में होता है कि हम क्या पोर्ट्रे कर रहे हैं अपने आप के बारे में। यहाँ पर बहुत सारे लोगों को अपने आप को कोसने की आदत है। आप अपने नसीब को कोसते हो, आप अपने बदन को, आप अपने चेहरे को, हर चीज़ में कोसते रहते हो कि मैं ऐसे ही दिखता हूँ, या मेरा नसीब ही ऐसा है, या मैं समथिंग लाइक दैट। जो भी है वो कोसना वगैरह एक खुद को, तो वो करना बंद करो, क्योंकि आप अपने सोल का बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाते हो। एंड कहीं ना कहीं जब आप अपने सोल का इस तरीके से मजाक उड़ाओगे ना, तो इट ओनली गिव्स यू नेगेटिव रिजल्ट, ठीक है। सो नेगेटिव रिजल्ट्स हमें चाहिए क्या, नहीं चाहिए, राइट। तो आपको उसमें थोड़ा काम करना होगा, जिससे आप अपने आप को चेंज करो, अपने आप को ग्रो करो। स्टार्ट अफर्मिंग गुड थिंग्स। आप स्टार्ट अफर्मिंग दोज, व्हाट डू वी से, नाइस थिंग्स। जैसे कि आप क्या चाहते हो, आप जो भी मांगना चाहते हो, बेसिकली उस चीज़ को अफर्म करो कि आपके पास वो चीज़ ऑलरेडी है, आप उस चीज़ के काबिल हो। बी इन द रिसेप्टिव एनर्जी। जब आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट करते हो तो उसके बाद लेट गो करना सीखो। आप पकड़ के रखते हो, इसलिए चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं होती। एक चीज़ एक हफ्ते में आपको कोई रिजल्ट नहीं मिला तो आप तुरंत बोलने लगते हो कि अच्छा ये तो पूरा हुआ ही नहीं, ये तो ऐसा है, वैसा है। आप मुझे खुद बताओ कि यार आप खुद कितनी मेहनत करते हो इन सब चीज़ों को पाने के लिए। वो एक मेन सवाल है जो आपको अपने आप को पूछना चाहिए। अपने आप को आईने में देखकर ये चीज़ पूछो कि भाई मैं खुद कितनी मेहनत कर रहा हूँ ये सब चीज़ें पाने के लिए, जो मैं यूनिवर्स को कह दूँ कि मुझे ये चीज़ जल्दी क्यों नहीं मिली, है ना। सो मेक श्योर दैट यू योर सेल्फ कम्प्लीटली अंडरस्टैंड दिस एंड हैव फेथ कम्प्लीटली इन योर सेल्फ कि मैं कर सकता हूँ, चीज़ों को हैंडल भी कर सकता हूँ, चीज़ों को मैनिफेस्ट भी कर सकता हूँ, एंड सब कुछ सही से कर सकता हूँ। तो आपको अपने आप एक वो कॉन्फिडेंस मिलेगा, ठीक है। ग्राउंड योर सेल्फ, इट इज़ वेरी नीडेड। आपके चक्रास जो है बैलेंस करो। आपका रूट चक्रा है ना, आपका हार्ट चक्रा कम्प्लीटली ब्लॉक्ड है, ठीक है। तो उनको बैलेंस करो, उनको एक्टिवेट करो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड जब आप जितना अच्छे से उनको एक्टिवेट करोगे और बैलेंस करोगे, उतना ज़्यादा आपको इन सब चीज़ों के फ़ायदे दिखेंगे आने वाले टाइम में। जल्दबाजी मत करो कि तुरंत रिजल्ट चाहिए। जितना ज़्यादा रिजल्ट्स के पीछे भागोगे उतना ज़्यादा लेट हो रही है तुम्हारी मैनिफेस्टेशन, ये चीज़ समझो, ठीक है। आप जब भी काम एक दिन में काम करके आप अपने क्या कहते हैं जिसको, अपने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को बोल देते हो कि भाई मेरे को सैलरी दिला दे, आज मैंने काम कर लिया, नहीं करते हो, राइट। आप रुकते हो ना, आप मंथ एंड तक रुकते हो जब तक आपको सैलरी पूरी आपकी मिल ना जाए। तो वो वैसे होता है। आप इस चीज़ को समझो। यू कैन नॉट फोर्स यूनिवर्स टू कि दे दो मुझे, अभी के अभी चाहिए, अभी के अभी चाहिए। ये आप मांग सकते हो। जहाँ पर आपकी विल दिखेगी, आपका स्टबर्ननेस दिखेगा, यूनिवर्स विल एक्चुअली गिव यू दैट थिंग। बट मेहनत करनी भी ज़रूरी है। आप फिजिकली अगर कोई मेहनत नहीं कर रहे हो एंड आप बैठे बैठे चीज़ें मांग रहे हो, तो नो, दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन, ओके। एंड आपके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे स्किल्स है, ठीक है। सम ऑफ यू पीपल कैन रियली व्हाट डू आई से, डांस रियली वेल और एक्ट रियली वेल। आप लोगों के अंदर एक्टिंग का वो है, लगता है। एंड कहीं ना कहीं आप लोग डांस भी अच्छा कर सकते हो। यहाँ पर कुछ लोग हैं ऐसे जो डांस बहुत अच्छा करते हैं एंड एक्टिंग बहुत अच्छी करते हैं एंड खाना बहुत अच्छा बनाते हैं। समबडी नोज हाउ टू व्हाट डू आई से stitch clothes, somebody knows how to do the nail art or something like that, and somebody knows how to sing, somebody knows how to बहुत ज़्यादा टैलेंट्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं कि आप लोग कुछ ना कुछ टैलेंट आप लोगों के अंदर है जो आप लोग काम करना चाहते हो। जैसे सेम सिमिलर चीज़ ना मुझे पाइल 1 में भी दिखी, बट उन लोगों के टैलेंट्स थोड़े अलग थे। दे आर एक्चुअली ऑन द नेक्स्ट लेवल नाउ, क्योंकि उन्होंने अपने टैलेंट को ऑलमोस्ट पहचान लिया है एंड दे आर अबाउट टू वर्क ऑन इट। यहाँ पर ऐसा कि आप लोगों ने खुद भी अभी तक पहचाना ही नहीं है अपने टैलेंट्स को, एंड वो बहुत ज़रूरी है करना। अगर आप अनटिल एंड अनलेस यू डोंट नो कि आपके टैलेंट्स क्या है और कैसे है, तो आप लोग
कैसे मतलब पता कैसे कर पाओगे चीज़ों के बारे में, ठीक है। सी आई कैन सी दिस कि आपको कोई ना कोई आपकी स्किल है जिसको आपको मास्टर करना है। आपके मन में बहुत ज़्यादा डर है तो उस डर को निकालना है। आप जो भी चीज़ें चूज़ करो उसको में आपको वाइजली चूज़ करना है। आपको वाइजली कैसे चूज़ करोगे तो आपको मेडिटेट करके उस चीज़ का जवाब मिल जाएगा, ठीक है। कन्फ्यूज़ ज़्यादा मत होया करो यार, एंड सारी दुनिया का बोझ अपने सर पे मत लो। सिर्फ अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करो फिलहाल के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। जब आप स्टेबल हो एंड जब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व्ड है तो उसके बाद ही आप किसी और की मदद कर सकते हो, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस वो आपको ज़्यादा अफेक्ट ना कर रहा हो, ठीक है। दूसरी बार आपके इसमें कार्ड्स गिरे यार। ओके, सो लेट्स सी। वी हैव द डेविल, ऑल राइट। सो कहीं ना कहीं आप लोग डाउनफॉल से या अनएक्सपेक्टेड फेलियर हो जाए या वो सारी चीज़ें हो जाए उससे बहुत ज़्यादा डरते हो कहीं ना कहीं। एंड आपको थोड़ा अपने टेम्पर पे काम करना होगा। आप लोग कभी कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हो, कभी कभी आप कुछ भी बोल देते हो, कभी कभी आपको समझ में नहीं आता। आपका शैडो सेल्फ मतलब वो आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करना ज़रूरी है कि आपका शैडो सेल्फ क्या है, आपको क्या चीज़ों से अटैचमेंट है, एडिक्शन है, ये सारी चीज़ें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड अगर आप लोग नहीं जानोगे तो फिर अगेन इट इज़ गोइंग टू बी बिग प्रॉब्लम फॉर यू। सो जस्ट मेक श्योर कि आप इन चीज़ों को समझो एंड अननेसेसरी किसी भी चीज़ के ऊपर रिएक्ट मत करना अनटिल एंड अनलेस वो आपका वहाँ पर आपका एक्शन या रिएक्शन ज़रूरी हो, ठीक है, क्योंकि दिस इज़ गोइंग टू बी अ टेस्ट फॉर यू। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। आप लोगों को डिफिट से इतना डर क्यों लगता है, मतलब आपको फेलियर से इतना डर क्यों लगता है? अगर आप फेलियर से डरोगे तो फिर वही मिलना है लाइफ में। जब तक आपको उस चीज़ से पार नहीं कर लो या अपने फेलियर को एक्सेप्ट नहीं कर लो तब तक आप आगे कैसे बढ़ पाओगे? आप मुझे वो बताओ। आपके अंदर कहीं ना कहीं वो है, मतलब आप इतने काबिल हो कि आप कोई भी बैटल जीत सकते हो, बट आपका डर है कि आपको कुछ ना कुछ नहीं मिलेगा या आपको कोई ना कोई आपसे छीन लेगा, कोई आपसे बेहतर होगा। इस चीज़ का डर निकालो अपने मन से कि कोई आपसे बेहतर होगा, बिकॉज कोई आपसे बेहतर नहीं हो सकता जब आप अपने आप को बेहतर मानते हो इन सब चीज़ों को लेकर, ठीक है। इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए, okay. So we have temperance, all right. कहीं ना कहीं आपके लाइफ में जो कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे ना, बेसिकली जो जिस टाइम से अभी आप गुजर रहे थे या गुजर रहे हो, वो कॉन्फ्लिक्ट्स एंड होने वाले हैं। यू नो अ हैप्पी टाइम इज़ कमिंग फॉर यू, कि जिससे आप बहुत ज़्यादा खुश रहोगे एंड अच्छा फील करोगे। तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आ रही है एंड कॉन्फिडेंस आप लोगों को मिलता जाएगा इन सब चीज़ों को लेकर। बट अपने आप को इम्प्रूव करने का वो एक रखो। आप खुद अगर डिनाइल में रहोगे ना तो इम्प्रूव नहीं हो पाओगे। अपने आप को इम्प्रूव करने की वो एक ताकत रखो कि नहीं, मैं इम्प्रूव होना चाहता हूँ। एक अच्छे पॉजिटिव नोट पे शुरू करो। कोई भी दिन हो, आपको ज़रूरी नहीं कि आपको किसी महीने की 1 तारीख से शुरू करना, आप कल से शुरू कर लो, आप आज से शुरू कर लो, आप जब शुरू करना चाहते हो करो, बट करो। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बैलेंस योर लाइफ एंड वट एवर आप लोग जो करना चाहते हो ज़िंदगी में ना, हर उस चीज़ को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। अपना पर्पस समझो। कोई भी काम करो तो उसको किसी ऐसे मतलब ऐसे बस करने के लिए नहीं करो, उसका मतलब जानो कि आपको ये काम क्यों करना पड़ रहा है या क्या ऐसी दिक्कतें हैं। अगर आप किसी कार्मिक साइकिल से गुजर रहे हो तो उस कार्मिक साइकिल को एड्रेस करो कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या चीज़ें मुझे चेंज करनी चाहिए सो दैट ये कार्मिक साइकिल दोबारा रिपीट ना हो एंड यहीं पे एंड हो जाए। यू नो इन सारी चीज़ों को समझना आप खुद ही ये सब कुछ कर सकते हो। यू नो अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते तो दैट इज़ अ वेरी रॉन्ग थिंग, बट आप लोग खुद इस चीज़ को कर सकते हो, ठीक है। नाउ लेट्स सी मून कार्ड से आपके लिए क्या मैसेजेस है। ऑल्सो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपका न्यू मून का ऑफ़र अभी चालू है एंड आप कल का पूरा दिन ये ऑफ़र ले सकते हो। मैंने ऑफ़र को शॉर्ट्स में डाल दिया है एंड इस वीडियो के एंड में या बीच में कहीं पर भी मैं उस ऑफ़र को दोबारा रख दूँगी, ठीक है। लुक एट द बिगर पिक्चर। आई टोल्ड यू कि आपका जो डर है ना वो आपको आगे चीज़ें आगे बढ़ने के लिए दे ही नहीं रहा है, मतलब मौका ही नहीं दे रहा है। आपको बार बार डरा कर रखा गया है कि आप नहीं अचीव कर सकते, आप में कुछ कमी है या यू आर नॉट वर्थ यू नो डूइंग ऑल दोज थिंग्स, बट ऐसा नहीं है। यू हैव टू लुक एट द बिगर पिक्चर सो दैट आप लोग उस चीज़ को अचीव करने के लिए और मेहनत करो, ठीक है। हैव
फेथ इन योर ड्रीम्स। सी अगर यहाँ पर हैव फेथ का मैसेज आया, इसका मतलब ही यही है कि आप लोग के वो ड्रीम्स जो है ना वो पूरे होने वाले हैं। कभी भी याद रखो, आपको जो भी ड्रीम्स दिखाए जाते हैं वो इसलिए दिखाए जाते हैं क्योंकि वो अचीव होने वाले होते हैं। ऐसे ही आपको कोई भी ड्रीम नहीं दिखाया जाता। अगर आपको सपने में ये दिख रहा है, मतलब सपने मतलब वो वाले सपने नहीं जो सोने के बाद आते हैं वो, अगर आपको इस चीज़ का आपका कोई सपना है कि आपको ये चीज़ अचीव करनी है या वो चीज़ अचीव करनी है, तो ये आपको दिखाया ही इसीलिए गया है या इसका इंडिकेशन आपको दिया ही इसीलिए गया है क्योंकि वो आप पूरा कर सकते हो, आप में वो काबिलियत है। ठीक है, सो प्लीज़ डोंट गिव अप ऑन एनीथिंग लाइक दैट एंड स्टार्ट वर्किंग हार्ड फॉर योर सेल्फ। होल्ड योर विजन। सी सो मैनी ऑफ यू आर वांटिंग टू गिव अप यहाँ पे कि नहीं हो रहा है, अब और कितना करें एंड क्या चीज़ें करें, बट नहीं, ऐसा मत करो, गिव अप मत करो, क्योंकि अभी अगर आपने गिव अप कर दिया तो फिर इतनी की गई मेहनत वेस्ट जाएगी। अगर इतनी मेहनत की है तो थोड़ा और रुकने में क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, इतने टाइम से रुके ही हो ना, तो और रुकने में क्या प्रॉब्लम है। आप थोड़ा और रुको एंड चीज़ों को सही से एड्रेस करो कि क्यों ऐसे हो रहा है, क्या ऐसे हो रहा है, कौन सा रास्ता आपको बदलने की ज़रूरत है, क्या चीज़ आपको चेंज करने की ज़रूरत है। एंड देन यू विल अंडरस्टैंड कि अच्छा यहाँ पर दिक्कत आ रही है या वहाँ पर दिक्कत आ रही है, या ये मैं सही कर रहा हूँ, ये मैं सही नहीं कर रहा हूँ। आपको ये अपने आप रियलाइज़ हो जाएगा। स्टार्ट मेडिटेटिंग, स्टार्ट मेकिंग योर इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग। अपने आप को थोड़ा संभालो, संवारो, खुद उठो और डिसिप्लिन मेंटेन करो। जल्दी उठना या बाहर चलने जाना या नेचर में टाइम स्पेंड करना। स्टॉप, अगर कंप्लीटली आप सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो सोशल मीडिया को, तो कंप्लीटली स्टॉप इट, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे अपने आप को थोड़ा ग्राउंड करना या फिर स्टेबल करना। एंड स्टेबिलिटी तभी आएगी जब आप खुद से चाहोगे। तीसरा इंसान आके आपके अंदर वो नहीं डाल सकता। ठीक है, अभी अगर मैं आपके ऊपर मेहनत कर रही हूँ या समथिंग लाइक दैट, जैसे मैं ओके, इससे मुझे याद आया कि अगले महीने आई एम स्टार्टिंग हीलिंग आप लोगों के लिए, एंड नेक्स्ट मंथ से मैं कर रही हूँ। अभी क्या है, आज डेट 19 राइट, तो है हमारे पास कुछ टाइम है हमारे पास। सो नेक्स्ट मंथ से मैं हीलिंग शुरू करूँगी एंड डिस्टेंस हीलिंग बेसिकली वो मैं शुरू करूँगी। एंड एट द सेम टाइम अगर आप लोगों को क्रिस्टल्स लेने हो या फिर आपको ब्रेसलेट्स लेने हो तो आप मुझे कांटेक्ट ज़रूर कर सकते हो। ठीक है, आई विल चार्ज देम एंड आई विल डिलीवर टू योर प्लेस। मैं आपके यहाँ पे भेज दूँगी। सो वो भी मैं नेक्स्ट मंथ से शुरू करूँ। एंड एट द सेम टाइम आई एम ऑल्सो स्टार्टिंग कि जो हीलिंग कैंडल्स होती है वो मनी अट्रैक्टिंग कैंडल्स एंड रिकन्सिलिएशन कैंडल्स मैं ये भी शुरू कर रही हूँ। सो नेक्स्ट मंथ से ये मेरे 3 चीज़ें हैं जो शुरू होने वाली है। एंड नेक्स्ट मंथ भी हम एक वर्कशॉप करेंगे। सो लेट्स सी, इस बार का मेरा वर्कशॉप बहुत अच्छा रहा एंड आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी। अभी एक सेशन बस बाकी है, बाकी सब कुछ हो गया है एंड आई एम जस्ट हैप्पी अबाउट इट। ओके, सो मुझे उससे याद आया कि हाँ, तो आप जैसे अगर मैं आपके ऊपर मेहनत करूँ, जैसे मैंने कहा कि मैं अगले महीने से हीलिंग का शुरू कर रही हूँ, डिस्टेंस हीलिंग, दैट आई कैन हील यू फ्रॉम अ डिस्टेंस। एंड उस टाइम पर अगर आपके मन में आपने ये चीज़ रखी कि भाई मेरे को हील होना ही नहीं है, तो फिर मेरी मेहनत तो वेस्ट जाएगी, क्योंकि मैं एज ए थर्ड पर्सन आपको कर रही हूँ राइट। मैं आपके अंदर वो नहीं डाल सकती अनटिल एंड अनलेस यू गिव मी अ व्हाट डू आई से ओपन गेट राइट। तो आपको वो समझना चाहिए कि आपको खुद ब खुद रेडी होना है इन चीज़ों के लिए, कि आपको खुद ब खुद हील होना है। इसीलिए आप यू आर गोइंग टू बी रेडी अबाउट इट एंड बी एक्टिव अबाउट ऑल दोज थिंग्स कि नहीं मुझे हील होना है, मुझे आगे बढ़ना है। जब आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो या फिर आप जब इतने पॉजिटिव वे से आगे बढ़ो, तो देन कुछ चीज़ आपको कभी रोकेगी नहीं, फिर सब कुछ सही होगा। बिल्कुल जैसे आप चाहोगे बिल्कुल सब कुछ वैसे हो जाएगा। एंड से यहाँ पर क्लियरली बोला गया कि लुक एट द बिगर पिक्चर, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स एंड होल्ड योर विजन, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी परफेक्ट। जैसा आप चाहते हो बिल्कुल वैसा आप करोगे। ठीक है, आपको कभी किसी चीज़ में दिक्कत नहीं आएगी इफ़ यू स्टार्ट एक्टिंग राइट। ओके, सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, पाइल 2। एंड यहाँ पर आपको जो मैं आपको एक और चीज़ कहना चाहती थी, मुझे एक और मैसेज मिल रहा है, वो ये है कि आपका जो करियर में जो आपका गोल है ना, अचीविंग समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वो पूरा होने वाला है। ठीक है, बस उसके लिए सही दिशा में चलो और मेहनत करो। एंड यहाँ पर एक और चीज़ जो मुझे दिख रही है वो ये है कि इफ़ एनीबडी यहाँ पर मतलब अगर जो भगवान में नहीं मानते हैं या समथिंग लाइक दैट, यू हैव टू स्टार्ट डूइंग इट। ठीक है, मतलब आप अभी अपना वो पार्ट है ना, अपना वो जो पर्सनैलिटी का साइड है ना, उसको साइड में रखो एंड स्टार्ट वर्शिपिंग गॉड, क्योंकि वो आपको एक वही रास्ता है आपके लिए जो आपको सही दिशा में लेकर जाएगा। ठीक है, एंड डोंट बी स्टबर्न अबाउट ऑल दोज थिंग्स कि नहीं मैं नहीं मानता हूँ या ये नहीं वो नहीं, आपको नहीं करना है भाई, मत करो, मैं ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं कर सकती, बट यहाँ पर आपके लिए वही एक रास्ता बचा हुआ है अभी। ठीक है, सो जस्ट डू इट एंड यू विल बी हैप्पी। ठीक है, so I'll do that's it for you guys. I hope you guys like the reading, so please like and comment on my video and subscribe to my channel if you haven't done that, and also share it with your loved ones, and for personal readings you can DM me। and आज का ऑफ़र अभी भी चालू है, मैंने 19th और 20th के लिए ऑफ़र रखा है, सो वो ऑफ़र अभी भी चालू है। आप शॉर्ट्स में चेक कर सकते हो या फिर इस वीडियो के बीच में आपको टाइम स्टैम्प में मिल जाएगा।
आप उसे चेक कर लेना, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिलीज़। बाय बाय।